आस्था और विश्वास के सबसे बड़े पर्व यानी कि महाकुंभ में कल विश्व में सबसे बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। यानी विश्व में कोई एक क्षेत्र जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ करोड़ों की संख्या में साधु संतों का जमावड़ा होगा। उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं ये हम जान लेते हैं। यहाँ हमारे साथ तमाम सारे संत मौजूद हैं। संतों का आपको मैं धूना दिखा देता हूँ। ये धूना जल रहा है और किस तरह संतों की मंडली यहाँ सजी हुई है। कल 13 जनवरी को यानी मकर संक्रांति को पहला पर्व होगा। पहला पर्व किस प्रकार का होगा, यहाँ किस किस तरह के संत आए हुए हैं, मैं उन संतों के पास सीधा ले चलता हूँ आपको। पूज्य महाराज जी, क्या क्या नाम है महाराज आपका? हमारा भवानी दास। कहाँ से आए प्रभु जी आप? हम जयपुर से आए हैं, राजस्थान से। क्या किस तरह की तैयारियां हैं कल के कुंभ को लेकर के? कुंभ को लेकर के सरकार की भी बहुत अच्छी तैयारियां हैं और संत समाज ने भी बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। यहाँ किसी प्रकार की भी कोई ऐसी नहीं लगती अव्यवस्था। बहुत सुंदर, मतलब सबसे पहले तो सरकार का ही धन्यवाद किया जाएगा जो आज ये व्यवस्था योगी जी ने की है, मोदी जी ने की है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है और संतों ने भी अपना जी जान लगा रखा है यहाँ। और ये कुंभ मेला है, इसी में धर्म का पर्व है, सभी को आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ आने से उनको अच्छा लाभ मिलेगा, सत्संग मिलेगा, हर तरह के दर्शन मिलेंगे। और जैसे आप वैसे संतों के दर्शन नहीं कर सकते, इस कुंभ मेले में आप सभी के एक समूह दर्शन कर सकते हो। सतराम दादूराम। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ संतों का एक बड़ा टोला है। जहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि एक बार संतों के दर्शन करवा दें कि किस तरह संतों की एक बड़ी मंडली है जो यहाँ बैठी हुई है। और भी एक सन्यासी आए हुए हैं, वो बैठे हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। उनके पास हर हर महादेव महाराज। हर हर महादेव। कहाँ से आए स्वामी जी आप? राजस्थान, जयपुर से। कल के कुंभ को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखे हैं। मोदी जी का भी बहुत बढ़िया सहयोग है। और साधु संतों का तो मेला है ही, और साधु संत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और भक्तों का भी आगमन बहुत तेज बढ़ रहा है। किस अखाड़े से हैं स्वामी जी आप? हम दादूराम सत्याराम दादू संप्रदाय से। दादू संप्रदाय से है। मैं बात करूं कि जैसे करोड़ों की संख्या में कल लोग आएंगे, इस कुंभ का महत्व क्या है? आखिरकार क्यों ये कुंभ पर्व मनाया जाता है? इसके महत्व के बारे में बताएं आप। इसका महत्व यही है कि इससे लाभ है, अमृत का लाभ बरस रहा है। अमृत का संत सनातन का स्वरूप है। ठीक है, तो ये संत थे, ये कह रहे हैं कि ये जो पर्व है ये निश्चित तौर पर सभी का कल्याण करने वाला पर्व है, संत सनातन का पर्व है। और एक और महाराज जी हैं, मैं इनके पास चलता हूँ। स्वामी जी, क्या नाम है आपका? बालक दास। बालक दास जी, कहाँ से आए आप? वृंदावन धाम से। धामों में धाम, वृंदावन धाम और सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। और 12 वर्ष बाद ये मौका मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सत सनातन का स्वरूप जिसको विराट दर्शन गीता में कहा है, यहाँ आपको जो विराट स्वरूप का दर्शन होगा। अनेकों संतों महात्मा सनातन का जो स्वरूप है वो साक्षात यहाँ दर्श रहा है, जिसे देख के आपको लाभार्थी होना। और संतों ने जो अलौकिक स्वरूप बनाया है वो देखने के योग्य है, देख रहे हैं आप। और सरपंच साहब जो अनेकों भक्त भी आए, थोड़ा सरपंच साहब से भी हमारे स्वामी जी कल जिस तरह करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु विदेश भर से पधारेंगे और कुछ लोगों ने के बयान भी उस तरीके के आ रहे हैं कि एक गाजीपुर के सांसद हैं विधर्मी, उस तरह की बात कह रहे हैं, तो उनके लिए उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह साक्षात हनुमान जी की सुरक्षा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे गाजीपुर के तो कोई भी धर्म के वो, चाहे सनातन पे कभी भी आँच नहीं आती है। रूप वो सत्य होगा, वो यहाँ कोई तरीके का कोई घबराहट नहीं है। चाहे जैसे लोग कह रहे थे थोड़ी वैसी जो संस्थाएं जिन्होंने उपद्रव फैलाने का, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। कितने संतों के साथ आप स्नान करने जाएंगे, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? कितने भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं आपके साथ में? यहाँ जो असंख्यों, संख्या नहीं है जिसका आप जो गिनानवाद नहीं करते, असंख्यों के रूप में ये सब दर्शन करने जाएंगे।
यहाँ की संख्या नहीं, यहाँ असंख्यों के बीच में आप दर्शन करेंगे, संतों के, भक्तों के, सनातनियों के असंख्य हैं, कोई उसके लिए वो नहीं। कल स्वामी जी जिस तरह मकर संक्रांति भी है जी। और ये पहला शाही स्नान है, इस पर क्या महत्व है इसका, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, दर्शकों की जिज्ञासा है। देखिए कल जो है ना, पहला तो ये जो यहाँ से हर साल लगता है जिसको कहते हैं कल्पवास, कल्पवासियों का पहला स्नान है। फिर 14 में संतों का जो शाही स्नान, प्रथम शाही स्नान है, जिसपे जो है अनेकों आनंद का जो आपको दर्शेगा, आप देखेंगे जो अलौकिक होता है उसके बारे में वाणी से भी परे की वस्तुएं जो ऐसी अलौकिक आपको दर्शेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्वामी जी थे जिनका कहना है कि अलौकिक है और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, राजस्थान से आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुवालाल भोसले है, ग्राम पंचायत जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान का। अच्छा, प्रधान है? हाँ जी, मैं सरपंच हूँ वहाँ से। और अच्छा, दादर दाम सरपंच जी कितने लोगों को लेकर आए हैं आप इसका आस्था विश्वास के बड़े पर्व में? वो अनगिनत महाराज जी ने कहा नहीं, यहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है, यहाँ तो सारे लोग आते हैं ये, और संतों के सानिध्य में यहाँ व्यवस्था है जो है। महाकुंभ में आकर के आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? सर मेरा दूसरा कुंभ है, मैं 12 साल पहले भी आया था मेरे गुरु जी के साथ, ये जो पीछे जयरामदास जी महाराज हैं हमारे, और आज भी आए। तो कुंभ तो हम हर कुंभ में जाते हैं, लेकिन ये अब की बार जो कुंभ है वो अलग ही है, और ये फिर इंद्र भगवान ने कर दिया ज़्यादा अलग। सनातन धर्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सनातन के बारे में क्या कहना है? सनातन है, सनातन के पीछे ये सब कुछ। युवाओं को संदेश, आप प्रधान हैं तो निश्चित तौर पर आप ग्राम पंचायत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो सबसे पहले सनातन ही ने ही सब कुछ किया है। सनातन को जो समझता है और सनातन को जो मानता है वो उसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या युवाओं को ये सनातन धर्म को अगर वो चल भी नहीं सकते तो उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उधर सनातन तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलौकिक है सनातन, तो अलौकिक है, वो तो भगवान है मानो, उसमें चलने वाले अलग अलग कर्मों के हिसाब से हैं, लेकिन संतों की शरण में ही सब कुछ, उनके ज्ञान और उन्हीं से सब कुछ बनाया है। चाहे आप वैज्ञानिक में चले जाओ तो वही संतों से पीछे ही बनाया सर, और संतों ने जो व्यवस्थाएं बनाई है अपन बना नहीं सकते आज की तारीख। अगर गांव में जैसे हम ग्राम पंचायत में है तो अगर हम जो एक छोटा सा मेला करते हैं 2000 आदमियों का, उस मेले की व्यवस्थाएं अलग होती है, लेकिन हमारे को तो हमारे गुरुजी ने, हमारे भी एक प्रोग्राम होता है उसमें 50,000 आदमियों का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग उसमें रहे, उनके सानिध्य में हम देखा है, तो हम भी इनकी से सीखने की, इनकी जो सेवा कर सकते हैं अपन वो, और दर्शन करने भाई इसमें जो संत आएंगे वो अलौकिक संत होंगे। कौन कौन से संत हैं और कहाँ से आते हैं वो एक दर्शन। तो ये श्रद्धालु थे जिनका कहना है कि कई प्रकार के अलौकिक जो संत हैं वो कल इस महाकुंभ में जिनके दर्शन करने को का सौभाग्य जनता को प्राप्त होगा, और हम एक एक अपडेट आपको देंगे। हम अलग अलग जगह से जाके आपको दुर्लभ संतों के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान से आए हुए दादू दयाल जी महाराज जी की संस्था से हैं, और निश्चित तौर पर सनातन के लिए ऐसे संत बड़ा काम कर रहे हैं। इनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इनके धूने को दिखाया जाए, किस प्रकार का इनका बड़ा धूना है, और धूने के साथ में इन संतों की बड़ी जमात जो है वो यहाँ आपको इनको देखने को मिलेगी। किस प्रकार ये संत बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए संत हैं, और संतों की एक बड़ी टोली है। कल के लिए ये सत्संग चर्चा कर रही है, ज्ञान चर्चा कर रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।